So good evening, students. Hope you all are fine and you all are in good health. So today we are going to start a probability distribution. But before that, we should know what is a random variable. That is very important. Okay. So let's start with the random variable. Random variable. Okay. So random variable. Random variable होता क्या है? Hope you all know the sample space. What is a sample space? एक example ले लेते sample space के. Throwing a die. Throwing a die. तो क्या क्या मिलेगा sample spaces? Sample space एस इक्वल टू क्या क्या हो सकता है डाई थ्रो करने से 1 2 3 4 5 6 ये तो आप लोगों को पता है। आप सपोज ये जो 1 या ये 2 ये 3 या 4 या 5 या 6 इस सबको क्या बोलते हैं इंडिविजुअली इवेंट्स दे आर ऑल नोन एज इवेंट्स। ओके नाउ ए नंबर असाइंड a number assigned to an event a number assigned to an event is known as samples is known as random variable. A number assigned to an event is known as random variable. Kaise? Let's take an example. Throwing of two coins. Throwing of two coins. तो दो कॉइन जो थ्रो करोगे तो क्या क्या आएगा सैंपल स्पेस क्या क्या होंगे हेड 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 टेल सॉरी वन सेकेंड हेड टेल टेल हेड टेल टेल ये तो पता है आप लोगों को ये आर थिंग्स। अब लेट x इक्वल टू नंबर ऑफ हेड्स x equal to number of heads that came up in the experiment. ये throwing of two coins उसको मैं एक्सपेरिमेंट बोल रहा हूँ। ओके तो क्या क्या होंगे x का वैल्यू क्या हो सकता है थ्रोइंग ऑफ नंबर ऑफ हेड्स कम यहाँ पे कितने हेड्स है 2 है यहाँ पे लिखोगे 2 यहाँ पे कितना 1 है तो 1 लिखोगे यहाँ पे कितना 1 ही है तो 1 लिखोगे और यहाँ पे हेड कितने नहीं है तो 0 लिखेंगे। ठीक है तो ये जो वैल्यू है विच इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं डबल 1 है तो उसको आप एक ही लिखो 210 तो ये जो है इसको क्या बोलते हैं डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल इसको बोलते हैं डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। सपोज ये तो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल क्लियर है सपोज x इक्वल टू 0,1 ठीक है 0,1 दिया हुआ है 0,1 सपोज ऐसे ही x इक्वल टू 0,1 वही नहीं रैंडम वेरिएबल 0 और 1 के बीच में कुछ भी हो वही नहीं रैंडम वेरिएबल can be anything between the interval 0,1 तो उसको क्या बोलते हैं इट इज सेड टू बी कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल इट इज सेड टू बी कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। एक सेकंड बी को ठीक से लिखें इट्स नॉट लुकिंग गुड तो इसको थोड़ा ठीक लिखें 0,1 ओके तो 0 और 1 के बीच में कुछ भी वैल्यू जब होगा 0.1 0.12 0.111 इस तरह कुछ भी हो तो उसको बोलते हैं कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल ये आप लोग को याद रहना चाहिए। तो व्हाट वी कैन से रैंडम वेरिएबल इज ए फंक्शन क्वेश्चंस काफी आते हैं इससे इस टॉपिक से therefore random variable is a function whose domain is sample space okay now let's talk about probability mass function
अब रैंडम वेरिएबल क्या है, एक मिनट लिख लेते हैं। रैंडम वेरिएबल एक है डिस्क्रीट, एक है कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस। अब और ये जो डिस्क्रीट में, दिस वन इज द पीएमएफ, probability mass function is involved with discrete and probability density function is involved with continuous। ये आप लोग को दिमाग में रखो। दिस इज a probability mass function, probability mass function, और ये वाला probability density function। ओके, तो इसको हम एक probability mass function को लिखने का तरीका क्या है? Probability mass function is given by f of x equal to probability of x such that x of xi equal to x। ओके, अब इसको मैं ये प्रैक्टिकली मैं करके बताऊंगा, सो दैट यू विल अंडरस्टैंड बेटर। ओके, नाउ डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, ठीक है। we are already we are actually talking about the only the discrete now, not the continuous। okay, distribution function, so let x be a discrete random variable, let x be a discrete random variable, then the distribution function of x, then the distribution function of x, then the distribution function of x is given by, then the distribution function of x is given by f of x equal to p of x equal to x equal to summation of xi belongs to x। जो भी प्रोबेबिलिटी बनेगा वो इट बिलोंग्स टू द मेन एक्स। जैसे 1 2 3 4 5 6 है, तो 1 बिलोंग्स टू 1 2 3 4 5 6। 1 एक इवेंट है दैट बिलोंग्स टू द सैंपल स्पेस 1 2 3 4 5, माने डाइस का जो सैंपल स्पेस है 1 2 3 4 5 6 है, और 1 इज द इवेंट। सपोज आई एम टेकिंग 1 इज द इवेंट, तो 1 बिलोंग्स टू 1 2 3 4 5 6। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग ओवर हियर, प्रोबेबिलिटी ऑफ i such that probability of i greater than equal to 0 and I equal to 1 to infinity, I equal to 1 to infinity probability of i। probability का समेशन तो 1 ही होगा हमेशा, ये तो आप लोग पता है। and probability of i equal to probability of x of i। कुछ properties you should know those properties also, that is very important। properties of distribution function, properties of distribution function। प्रॉपर्टीज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में क्या है? नंबर 1, f of x फंक्शन ऑफ x ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ये एग्जांपल लेंगे तो एवरीथिंग विल बी क्लियर, डू नॉट वरी अबाउट इट। 0 लेस देन इक्वल टू f of x लेस देन इक्वल टू 1। नंबर 3, f ऑफ माइनस इन्फिनिटी, माइनस की तरफ तो जाएगा ही नहीं तो वो 0 हो जाएगा। एंड f ऑफ प्लस इन्फिनिटी, प्लस की तरफ जाएगा तो क्या होगा? सम तो 1 ही होगा ना, दैट्स व्हाट आई एम राइटिंग। Number 4, fx is an increasing function, fx is increasing and continuous function, from the right, increasing from the right at every point। जैसे x equal to 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट डॉट, द f of x क्या हो जाएगा? ऐसे चलेंगे इस तरफ, राइट।
This is the right part, this one is the right part, so that's what I'm doing. Okay, now एक example ले लेते हैं तो we'll understand better. Okay, यहाँ पे ले लो क्वेश्चन, क्या है, टॉसिंग ए फेयर कॉइन, टॉसिंग a fair coin twice, fair coin twice, tossing a fair coin twice, let x denote, let x denote the number of heads, the number of heads. Find the probability mass function of x, find the probability mass function of x. Okay, अब क्या बोला, टॉस ए फेयर कॉइन ट्वाइस, लेट एक्स डिनोट द नंबर ऑफ हेड्स, हेड्स की बात कर रहे हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं, सॉल्यूशन में x ले लो यहाँ पे, तो x इक्वल टू क्या हो सकता है, जीरो, टेल टेल में तो डेल जीरो ही होगा, हेड टेल कॉमा टेल हेड में कितना है, x इक्वल टू 1, एक हेड है आ रहा है, x इक्वल टू 2 में क्या होगा, 2 हेड होगा, तो ये क्या है, इवेंट, दिस वन इज द इवेंट. ओके, नंबर ऑफ हेड्स की. अब क्या हुआ, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन f of x इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू x, तो क्या होगा, f of 0, x का वैल्यू 0 है, इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0, कितना है, टेल टेल आने का कितना चांस है, 1/4, क्यों क्यों बोलो तो, हेड हेड हो सकता है, टेल हेड हो सकता है, हेड टेल हो सकता है, और टेल टेल हो सकता है, तो 1/4 मीन्स टेल टेल आने का भी चांस कितना है, 1/4 है. एफ ऑफ 1 कब, एक हेड आने का चांस क्या है, 1 हेड, तो कितना चांस है, 2/4, 2 बार चांस है, ये 1 टाइम, ये 2 टाइम, तो 2/4 विच इज इक्वल टू 1/2. ओके, एफ ऑफ 2, 2 बार हेड आने का चांस कितने हैं, इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 2 इक्वल टू कितना, 1/4. ओके, अब ये सब कुछ यदि सम करोगे, 1/4 प्लस हाफ प्लस 1/4 कितना होते हैं, इक्वल टू 1 ही होते हैं. ठीक है, दैट्स व्हाट आई हैव रिटन ओवर हियर. कहाँ पे मैंने लिखे, दिस वन, आपका सम 1 ही आएगा, जब आप प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन का निकाल के उस जब सम करोगे, यू विल गेट 1 ओनली, कीप इन माइंड. अब हम ये प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन तो क्लियर है, व्हाट इज हाउ आई एम राइटिंग. ठीक है, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन क्लियर है. अब हम बात करेंगे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन की, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन. अब प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन में क्या कैसे लिखेंगे, इट इज डिफाइंड एज, it is defined as defined as defined in continuous random variable, continuous random variable. इसके बाद हम डेफिनेशन लिखेंगे, इसका इंटरवल क्या है, ए बी, कंटिन्यूस है ना, कंटिन्यूस में इंटरवल ए बी के बीच में कुछ भी हो सकते हैं, तो लेट एफ एक्स बी द प्रोबेबिलिटी, एफ एक्स बी अ प्रोबेबिलिटी function in the interval a comma b, then the probability that the variable can variate, then the probability that the variate value x, that the variate value x to lie in the interval a comma b is given by probability of a less than equal to x less than equal to b.
इक्वल टू इंटीग्रेशन a to b f of x dx. सिंपल करो and you will get the answer. The function f of x is the probability density function. The function f of x is the probability density function if and only if and only if the total probability is unity. The total probability is unity. That is, ये सारे कंडीशंस आप लोग को याद रहना चाहिए. ठीक है. नंबर 1 f of x greater than equal to 0. Number 2 integration of minus infinity to infinity f of x dx is always equal to 1. ओके. अब एक क्वेश्चन दिया हुआ है. टेक ए क्वेश्चन. एक क्वेश्चन लेते हैं. f of x equal to 6x into 1 minus x 0 less than equal to x less than equal to 1. ये क्या प्रोबेबिलिटी टेस्ट. if f of x is probability density function. इसको कैसे करेंगे टेस्ट. कुछ नहीं करेंगे. लिमिट्स क्या दे दिया 0 to 1. इंटीग्रेशन 0 to 1 लिख दो. सॉल्यूशन इंटीग्रेशन 0 to 1 f of x dx equal to इंटीग्रेशन 0 to 1 6x into 1 minus x equal to 6 ले लो, बाहर निकाल दो. 0 to 1 x minus x square. ये सारे तो मुझे एक्सप्लेन नहीं करना पड़ेगा. आई थिंक ये सब एक्सप्लेन नहीं करूंगा मैं. ये आप लोग इंटीग्रेशन पता है. 6 ब्रैकेट में इंटीग्रेशन x dx क्या होता है. x² by 2 माइनस x³ by 3 x² का 0 to 1. अब जब ये कैलकुलेट करोगे 1 का वैल्यू पुट करोगे तो क्या होगा. 1 by 2 minus 1 by 3 6 into 1 by 2 minus 1 by 3 इक्वल टू कितना होगा 1 हो गया. देयरफॉर f of x is probability density function. होप आप लोग को क्लियर हो गया. रैंडम वेरिएबल, probability density function, एवरीथिंग. अब एक क्वेश्चन है. ये क्वेश्चन आते हैं पेपर में. ठीक है. एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. फाइंड द वैल्यू ऑफ k. फाइंड द वैल्यू of k for the probability distribution function for the PDF f of x equal to kx square 0 less than equal to x less than equal to 3 or x is 0 otherwise. Also compute compute probability of 1 less than equal to x less than equal to 2. Also find the distribution function. Also find the distribution function. ऐसे कुछ क्वेश्चन दिया हुआ. तो क्या दिया. ये दिया f of x प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है. तो इंटीग्रेशन लगाना पड़ेगा. लिमिट दे दिया 0 to 3. तो हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 0 to 3 kx square dx विच इज इक्वल टू 1. 1 ही होता है. तो हमें k का वैल्यू जब सॉल्व करोगे तो k इंटू k को कांस्टेंट है बाहर निकालोगे x³ by 3 0 to 3 इक्वल टू 1. तो k इक्वल टू कितना आएगा. k इक्वल टू 1/9 आएगा इफ यू सॉल्व इट. कैसे. 3³ by 3 9/20 है. 3³ 27/3 कितना 9. तो 9 हो गया. तो k इक्वल टू 1/9. सिंपल. नाउ probability of 1 less than equal to x less than equal to 2 equal to integration 1 to 2 f of x dx equal to integration 1 to 2 k x square dx. ये दिया हुआ है k x square dx. कहाँ से x square है. ये वाली दिस वन. यही लगेगा. k का वैल्यू दिया 1/9. तो 1/9 को बाहर निकाल दो. इंटीग्रेशन 1 to 2 सॉरी
इंटीग्रेशन 1 to 2 क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब बाई 3 1/9 ब्रैकेट एक्स क्यूब बाई 3 1 to 2। अब जब कैलकुलेट करेंगे 1 to 2 कर दिए 1/9 एक्स स्क्वायर डी एक्स क्यूब बाई 3 तो इज इक्वल टू 7/27। द आंसर इज 7/27। आप डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन निकालने बोल रहा, तो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का फॉर्मूला क्या है, distribution function f of x. This one is f of x is the distribution function, which is equal to integration 0 to x f of x dx equal to into 0 to x k x square dx equal to x cube by 27. So this one is the distribution function. तो आप इसको लिखेंगे कैसे, यदि ऐसे बोला जाता हाउ टू राइट इट, f of x equal to 0 when x less than 0, x less than 0 तो 0 होगा, x cube by 27 when 0 less than equal to x less than equal to 3। अब 0 less than equal to x less than equal to 3 how, ये जो क्वेश्चन में यहाँ पे आपको दिया हुआ है दिस वन 0 less than equal to x less than equal to 3, so you're going to use that thing, ठीक है, x cube by 27 आप सॉल्व करोगे तो you'll get the same answer। ओके उसके बाद फिर एक 1 when x greater than 3, x greater than 3 होने से क्या होगा 1 होगा। अब x greater than 3 कहाँ पे है, इस 0 to 3 दिया हुआ है, ठीक है, तो 1 वी हैव रिटन, तो x greater than 3 क्या होगा, x greater than 3 होने से ऑटोमेटिकली 1 ही हो जाएंगे, ठीक है, दैट्स व्हाई आई हैव रिटन x greater than 3 इज 1। अब एक इंपॉर्टेंट चीज है, नोट भी लो, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। अब एक क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो यदि एक डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है उसका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन का डेरिवेटिव करना है, और यदि एक ये दिया हुआ है एफ एक्स एक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन दिया उसका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन निकाल, तो क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, या वी हैव टू डू इट लाइक दिस, अंडरस्टूड। तो सपोज एक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन दिया हुआ है, मुझे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन निकालना, तो डेरिवेटिव कर दो निकल जाएंगे। और सपोज मेरे पास डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, वी हैव टू फाइंड आउट द डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, तो क्या करना पड़ेगा हमें, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, सिंपल, जस्ट द ऑपोजिट, ये आप लोग दिमाग में रखो, काम आएगी ये। नाउ क्वेश्चन, रैंडम वेरिएबल एक्स has the following probability distribution values, probability distribution values of x, क्या क्या, x ले लो, probability of x ले लो, यहाँ पर लिख दो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 ये दिए हुए, और प्रोबेबिलिटी ऑफ x क्या है, मतलब 1 का वैल्यू कितना है 0, ये k है, ये 2k है, ये 3k, ये k स्क्वायर, ये 2k स्क्वायर, ऐसे करके आप ये करो, अलग अलग कर लो तभी समझ आएगा, और ये आएगा 7k स्क्वायर प्लस k, ऐसे कुछ दिया हुआ, ठीक है, फाइंड नंबर 1 k, नंबर 2 प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन k, नंबर 3 प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 लेस देन x लेस देन 5, ऐसे क्वेश्चन दिया हुआ है, तो हाउ टू डू इट, सॉल्यूशन, हमें पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ x टोटल समेशन करने से क्या होगा, इक्वल टू 1 होता है, तो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ x ये सब दिया हुआ है, ये सब का वैल्यू क्या कर देंगे 1 कर देंगे, सिंपल, तो k प्लस 2k
प्लस ये नेक्स्ट, अच्छा ये 2k है, ये भी 2k है, ये 0 है, k 2k, एक मिनट रुको, ये भी 2k है, ये 3k, एक मिनट रुको, 0k 2k 2k 3k 2k, उसके बाद 3k k स्क्वायर, ओ सॉरी, एक गलती तो मैंने भी की है, आई डिड ए मिस्टेक, क्वेश्चन गलत किए, एक मिनट मैं क्वेश्चन को ठीक करूं, दैट्स वाई वो सोच रहा हूँ जब कैलकुलेशन में मिस्टेक क्यों आ रहे हैं, बिकॉज आई एम कैलकुलेटिंग एट द सेम टाइम, एक जीरो भी तो है, तो जीरो का वैल्यू जीरो है, उसके बाद क्या है, के है, उसके बाद क्या है, 2k है, ये भी 2k, ये 3k, फिर क्या है, के स्क्वायर, उसके बाद है 2k स्क्वायर, उसके बाद आएगा 7k स्क्वायर प्लस के, ऐसे कुछ है, ठीक है। आप सबको सम करो, k प्लस 2k प्लस 2k प्लस 3k प्लस k स्क्वायर प्लस 2k स्क्वायर प्लस 7k स्क्वायर प्लस k इक्वल टू 1, सिंपल। अब इसका सम करो, इसका सम करो तो यू विल गेट द आंसर, इसका सम कीजिए तो क्या होगा, और k प्लस 2k 2k प्लस 2k 4k प्लस k 5k प्लस 3k 8k 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 प्लस k स्क्वायर प्लस 2k स्क्वायर 3k स्क्वायर प्लस 7k स्क्वायर 10k स्क्वायर प्लस k इक्वल टू 1, तो और 9k 10k स्क्वायर प्लस 9k माइनस 1 इक्वल टू 0, यहाँ से k का वैल्यू निकाल लीजिए, तो 10, तो क्या होगा 10 माइनस 1 कर सकते हैं, और 10k स्क्वायर प्लस 10k माइनस k माइनस 1 इक्वल टू 0, ये मिडिल टर्म फैक्टर कर रहे हैं तो 10k कॉमन ले लो, तो k प्लस 1 माइनस 1 इंटू k प्लस 1 इक्वल टू 0, और k इक्वल टू कितने 10k माइनस 1 इक्वल टू 0, और k प्लस 1 इक्वल टू 0, और k इक्वल टू माइनस 1, k माइनस 1 हो सकते हैं, नहीं हो सकते, तो क्या होगा k इक्वल टू 1/10, क्यों नहीं सकता, नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता प्रोबेबिलिटी में ना, तो k इक्वल टू 1/10। अब क्या बोलो, प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन k ग्रेटर देन 1/10, अब आप लोग क्या करोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 1/10 आप लोग निकालोगे इसको, प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 1/10, और क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ, एक है प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 लेस देन x 0 लेस देन x लेस देन 5, ये भी आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करोगे, ठीक है। आप लोग जो कुछ प्रॉब्लम हो तो यू कैन कमेंट ऑन द कमेंट सेक्शन, तो ये क्वेश्चन आप लोग देखोगे, अंडरस्टूड। इसके बाद हम लोग बात करेंगे डिस्क्रीट टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का बात करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, एक होता है डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, और एक है कंटिन्यूअस 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 प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ओके। अब इसमें कौन कौन सा टॉपिक है, नंबर 1 बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारी चीजें हम लोग को पढ़ना है, डिस्ट्रीब्यूशन। नंबर 2 हाइपर जियोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, नंबर 3 जियोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, and number 4 is Poisson distribution,
ओके, अब कंटिन्यूस में चलते हैं। कंटिन्यूस में क्या क्या है? एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, नंबर 2 नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, number 3 is uniform distribution. डिस्ट्रीब्यूशन, इससे इसमें जो माने वी विल बी डूइंग ईच एंड एवरी डिस्ट्रीब्यूशन, आई एम टेलिंग यू, लेकिन इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दैट इज अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, एक है पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, एक है स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस। और ये जो है हाइपर ज्योमेट्रिक, ज्योमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल, उसके बाद यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी इंपॉर्टेंट है बट नॉट टू दैट एक्सटेंट। तो हम क्या करेंगे, पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसको कंप्लीट करेंगे एंड देन विल बी कवरिंग जो हाइपर ज्योमेट्रिक, ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, देन स्टैंडर्ड, देन एक्सपोनेंशियल एंड यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन we'll be covering in that way. Okay, so let me start with the um, binomial distribution first. Okay, we are talking about the binomial distribution. Binomial distribution, बाइनोमियल मतलब क्या है? बाइनरी मतलब क्या होता है? टू, टू होते, जीरो या वन, यही दो ही होता ना। बाइनरी से बाइनोमियल आया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, टू, तो एक होता है टू, जीरो या वन, जीरो इज फेलियर एंड वन इज सक्सेस सपोज। तो हम क्या लिखेंगे, पी इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, एंड क्यू is the probability of failure. ओके, ये कितने टाइम चलेगा? ये जो हाँ, उसके बाद लिखेंगे p प्लस क्यू इक्वल टू 1 हमेशा। और ये जो एक्सपेरिमेंट है, ये इट इज रिपीटेड n टाइम्स, एक्सपेरिमेंट रिपीटेड n टाइम्स। अब इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। जैसा एक बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन था, जो मैंने अभी इसके बारे में बात ही नहीं किया, वो भी डिस्क्रीट है क्योंकि उसकी जरूरत नहीं। बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, एक बार मैंने कॉइन को टॉस किया और हेड या टेल आया, तो दैट इज ए बर्नौली, एक ही बार। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मल्टीपल टाइम्स। एक बार मैंने डाइस को थ्रो किया एंड वी गॉट वन, वन या टू या थ्री या फोर या फाइव या सिक्स, कुछ भी एक मिल गया, तो दैट इज बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन। ओनली वन टाइम मैं उसको थ्रो करूंगा। और यदि मैं इफ यू एम रिपीटिंग एन टाइम्स, तो उसको बोलते हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इसका फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ आर इक्वल टू NCR into P to the power of R into Q to the power of N minus R. This is the formula. यहाँ पे क्या है, where N greater than R and N and R has to be small, has to be small. ये सब बातें हैं, ये सब दिमाग में रखना पड़ेगा, has to be small. अब फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी एफ ऑफ आर, कोई भी इसमें फ्रीक्वेंसी यदि आप निकालना हो तो क्या होगा, एन इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ आर। अब देखेंगे ये सब हम जब क्वेश्चंस करेंगे तो क्वेश्चन में देखेंगे। अब हम मीन और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, मीन इक्वल टू हम व्हाट, लेट मी सी, मीन, मीन इक्वल टू एन इंटू पी, और एन इज क्या है, नंबर ऑफ टाइम्स द एन टाइम्स द एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड, दैट इज मल्टीप्लाइड एंड यू गेट द मीन। ओके, और स्टैंडर्ड डिविएशन, ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। स्टैंडर्ड डिविएशन, स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होगा, रूट ओवर एन इंटू पी इंटू क्यू, दिस इज स्टैंडर्ड डिविएशन। अब हम लोग एक दो क्वेश्चन करते हैं, तो आई थिंक इट विल बी मोर क्लियर। ओके, लेट्स स्टार्ट विथ फ्यू क्वेश्चंस। यही सारे फॉर्मूला आपको बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए याद रहेगा। हमें क्योंकि शॉर्ट में करना सब कुछ, हमें ज्यादा डिटेल में नहीं, शॉर्ट में ही सब कुछ, वी हैव टू अंडरस्टैंड द थिंग्स। तो लेट मी गो थ्रू द क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है, ए कॉइन इज ट्वाइस्ड, ए कॉइन इज टॉस्ड फोर टाइम्स, ए कॉइन इज टॉस्ड फोर टाइम्स, अ कॉइन इज टॉस्ड
4 times. Okay, what is the probability of getting, what is the probability of getting number 1 2 heads, number 2 at least 2 heads, ओके एटलीस्ट मतलब क्या होता है 3 भी हो सकता है 4 भी हेड हो सकते हैं। तो हमें एक चीज पता है, लेट सॉल्यूशन लेते और समझते हैं। 4 बार कॉइन को टॉस किया, ठीक है, लेट पी बी द पी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, गेटिंग हेड। तो पी इक्वल टू कितना हो गया, गेटिंग हेड कितना था हाफ, और नॉट गेटिंग हेड कितना था हाफ, ये तो पता है। नाउ प्रोबेबिलिटी, यहाँ पे सैंपल स्पेस ड्रॉ करने की, सैंपल स्पेस लिखने की कोई जरूरत नहीं है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 heads, P of R equal to 2 इक्वल टू क्या होगा 4C2 इंटू P स्क्वायर इंटू Q टू द पावर ऑफ 4 minus 2 विच इज इक्वल टू 3/8। ठीक है, अब एटलीस्ट 2 heads माने 2 भी हो सकते, 3 भी हो सकते, 4 भी हो सकते हैं। ठीक है, जस्ट फॉर्मूला मैंने पुट कर दिया, कुछ नहीं किया, नथिंग, आई डिड नथिंग एक्स्ट्रा। अब एटलीस्ट 2 heads, एटलीस्ट 2 heads, एटलीस्ट 2 heads में क्या करेंगे, विच इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ R इक्वल टू 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ R इक्वल टू 3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ R इक्वल टू 4। ठीक है, 4 हेड, 2 हेड भी हो सकते, 3 हेड भी हो सकते, 4 हेड भी हो सकते, उससे ज्यादा तो नहीं होगा ना, विच इज इक्वल टू 4C2 इंटू P टू द पावर ऑफ 2 इंटू Q टू द पावर ऑफ 4 minus 2 प्लस 4C3 इंटू P टू द पावर ऑफ 3 इंटू Q टू द पावर ऑफ 4 minus 3 प्लस 4C4 इंटू P टू द पावर ऑफ 4 इंटू Q टू द पावर ऑफ 4 minus 4। इसको जब सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 0.6875। ठीक है, तो दिस इज द क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक करते हैं, और द प्रोबेबिलिटी दैट अ बॉम्ब, the probability that a bomb dropped, that a bomb dropped from a plane, from a plane will strike the target, will strike the target is 1/5। ठीक है, the probability that a bomb dropped from a plane, sorry, plane will strike a target, strike the target is 1/5। अब क्या हुआ, 6 bombs are dropped, if 6 bombs are dropped, if 6 bombs are dropped, if 6 bombs are dropped, find the probability that, find the probability that number 1 exactly 2 will strike the target, exactly 2 will strike the target, number 2 exactly 2 will strike the target, at least 2 will strike the target, at least 2 will strike the target। okay, this is the thing। तो सॉल्यूशन, लेट्स फाइंड द सॉल्यूशन। या आप लोग चाहो तो एक बार इसको पॉज करके आप इस क्वेश्चन को खुद सॉल्व करो, मैं आगे बढ़ता हूँ। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कितना 1/5, और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर कितना होगा 1 minus 1/5 इक्वल टू 4/5, और n इक्वल टू 6 टाइम्स y। तो क्या होगा, नंबर 1 एग्जैक्टली 2 हिट द, क्या बोला यहाँ पे, एग्जैक्टली 2 विल स्ट्राइक द टारगेट 2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ r इक्वल टू 2 इक्वल टू क्या होगा 6C2 इंटू p नहीं
सॉरी सक्सेस कितना है 1/5, 1/5 टू द पावर ऑफ 2 इंटू 4/5 टू द पावर ऑफ 6 - 2। इसको सॉल्व करो, सॉल्व करोगे तो आई थिंक 0.246। ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी है। आप लोग कैलकुलेट करके देखो, कुछ मिस्टेक होगा तो कमेंट सेक्शन में आप लोग लिखोगे। प्रोबेबिलिटी of at least 2 bombs will strike. Number 2, probability of at least 2 bombs will strike the target. Will strike the target. The probability of r equal to 2 plus probability of r equal to 3 plus probability of r equal to 4 plus probability of r equal to 5 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ आर इक्वल टू 6। अब एग्जाम में इतना टाइम नहीं है ये सब कहानियां करने की, आर इक्वल टू 2 3 4 5 6। तो इसको क्या करेंगे हम, तो करने का एक और तरीका, 1 माइनस ब्रैकेट प्रोबेबिलिटी ऑफ आर इक्वल टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ आर इक्वल टू 1। ये दोनों का कैलकुलेशन करो तो इसका कैलकुलेशन आई थिंक ये जो इतना कैलकुलेशन है 2 3 4 5 6 उससे तो बेटर ही है। तो 1 माइनस क्या होगा, ये 6C0 इंटू 1/5 टू द पावर ऑफ 0 इंटू 4/5 टू द पावर ऑफ 6 प्लस 6C1 इंटू 6C1 इंटू 1/5 टू द पावर ऑफ 1 इंटू 4/5 टू द पावर ऑफ 5। इसका वैल्यू कितना है 0.345। यू फाइंड इट ऑन योर ओन। ठीक है, तो ऐसे करके आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं। होप आप लोग को समझ में आ गया। इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। अब हम लोग चलते हैं आगे पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में। और जब ये सब क्वेश्चंस हो जाएंगे तो विल बी डीलिंग विद सम क्रिटिकल प्रॉब्लम्स आल्सो। क्रिटिकल कुछ नहीं है, इफ यू नो द फार्मूला तो कोई प्रॉब्लम क्रिटिकल नहीं है। आई एम टेलिंग यू एवरीथिंग इज सेम। अब हम लोग बात करेंगे प्रोबेबिलिटी पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन की। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन सारे डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, लेकिन पहले सारे इंपॉर्टेंट कर लूं, उसके बाद विल बी डीलिंग विद दोज डिस्ट्रीब्यूशंस आल्सो। दोज आर आल्सो इंपॉर्टेंट, आई एम टेलिंग यू। ये मत सोचो दोज आर नॉट इंपॉर्टेंट, दोज आर आल्सो इंपॉर्टेंट, लेट मी टेल यू। अब इसमें क्या है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन P प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और Q क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। और N क्या है, ये जो N है टोटल कितने टाइम्स रिपीट होगा, वो N कितने होना चाहिए, वेरी लार्ज, N वेरी लार्ज। कितनी लार्ज, लेट्स सी, ब्रैकेट में लिखो 100 200 डॉट 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 1000 10,000 कुछ भी हो सकता है, डॉट डॉट डॉट, अंडरस्टैंड, इतने बड़े बड़े होते हैं। एंड P इज वेरी स्मॉल। अब एक एग्जांपल लेंगे तो वी विल अंडरस्टैंड द थिंग्स, लेकिन पहले हम देखते हैं जो फॉर्मूला क्या है। प्रोबेबिलिटी ऑफ probability of R success equal to e to the power of minus m into m to the power of r upon factorial r। ठीक है, दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप बोलोगे e to the power of minus m, m का वैल्यू जो भी होगी e to the power of, तो क्या होगा व्हेन देयर इज अ CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, तो क्या होगा, आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर होगा, यू कैन सॉल्व इट थ्रू दैट आल्सो। ठीक है, तो यू कैन सॉल्व इट फ्रॉम देयर आल्सो थ्रू द साइंटिफिक कैलकुलेटर, तो इट्स नॉट अ वेरी बिग थिंग। e to the power of m e to the power minus m into m to the power of r upon r। अब हम सब m r e ये सब क्या है, ये सारे डिस्कस करते हैं। वेयर m equal to mean, n equal to number of trials, n equal to number of trials, उसके बाद क्या है r रिक्वायर्ड सक्सेस, कितना सक्सेस है वो बात करेंगे। ठीक है, और मीन को हम लिख सकते हैं m equal to n into p फार्मूला।
Okay, experiment repeated up to n times. The our frequency of our success, frequency of our success, f of r equal to n into p of r. ये n और ये कैपिटल N में फर्क है. n क्या है? एक्सपेरिमेंट रिपीटेड. n क्या है? एक्सपेरिमेंट रिपीटेड. एक्सपेरिमेंट रिपीटेड. एक्सपेरिमेंट रिपीटेड n टाइम्स. ठीक है. अब एक क्वेश्चन लेते हैं, विल अंडरस्टैंड प्रॉपरली. n times. Okay, so this is the way to write. These are the formula you should know about it. ठीक है. हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन. अब एक क्वेश्चन ले लेते हैं, विल अंडरस्टैंड इन अ बेटर वे. क्वेश्चन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट at most 5 डिफेक्टिव. यहाँ पे जो क्वेश्चंस आएंगे, किस तरह क्वेश्चन होंगे पॉजिटिव में बताओ. जैसे आप सोच लीजिए, जो आपके इंश्योरेंस होते हैं, एक्सीडेंट इंश्योरेंस पॉलिसी होते हैं, एक्सीडेंटल पॉलिसी होते हैं, कितने एक्सीडेंट्स हो रहे हैं. ठीक है. तो उसके बाद कितने डिफेक्टिव बल्ब्स, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं. घूम फिर के यही सारे क्वेश्चन आते हैं. तो ये इस तरह के जैसे शक्ल आपको दिख जाएगा ना, तो यू शुड कीप इन माइंड दैट इज अ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन. सिंपल. दैट एट मोस्ट 5 डिफेक्टिव फ्यूज विल बी फाउंड in a box of 200 fuses. In a box of 200 fuses. If experience shows that 2% of such fuses are defective. क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एट मोस्ट 5 defective fuses will be found in a box of 200 fuses if experience shows that 2% of such fuses are defective. Understood? तो at most मतलब क्या होते हैं? At most 5. At most 5 मतलब it can be 0, it can be 1, it can be 2, it can be 3, it can be 4, it can be 5. It's like this. Okay, not more than that. At most, maximum. At most मतलब you can say at most का आप लिख लो maximum. At most मतलब क्या होता है? maximum. ओके, अब कैसे करेंगे? यहाँ पे डिफेक्टिव की बात कर रहे हैं ना, सच फ्यूज आर डिफेक्टिव. तो P इक्वल टू कितना होगा? 2/100 विच इक्वल टू 0.02. इतना ठीक है. और N इक्वल टू कितना बोला? 200. और मीन इक्वल टू क्या होता है? N इंटू P. तो N इंटू P, N इक्वल 200 इंटू 0.02 इक्वल टू कितना होता है? 4. ठीक है. अब R इक्वल टू क्या बोला डिफेक्टिव के लिए? R इक्वल टू 0. एटमोस्ट क्या बोला इन्होंने? 5. मतलब R इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4, 5. इट्स गिवन लाइक दिस. तो हम इसको कैसे करेंगे? इसको 1 माइनस करके नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बहुत है. 200 केसेस 200 है. तो बाय पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन P of R equal to e to the power of minus m into m to the power of R upon factorial R. इसको क्या लिख सकते हैं? P of R equal to 0, 1, 2, 3, 4, 5 equal to probability of 0 plus probability of 1 plus probability of 2 plus probability of 3 plus probability of 4
प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 विच इज इक्वल टू, आप फॉर्मूला में पुट करोगे तो ये क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ 0, प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 मतलब क्या होगा, यहाँ पे r, तो e टू द पावर ऑफ, हम क्या लिख सकते इसको, प्रोबेबिलिटी ऑफ 5, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 r इक्वल टू 0, तो e टू द पावर ऑफ माइनस m, और m क्या है, मीन, e टू द पावर ऑफ माइनस m, एक सेकेंड एक चीज देखने दो, हाँ, तो m का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है, m इक्वल टू कितना है, ये जो यहाँ पे मैंने मीन निकाला, दिस वन इज एक्चुअली m, ओके, तो e टू द पावर माइनस m, तो e टू द पावर माइनस 4 इंटू m टू द पावर ऑफ 0 अपॉन फैक्टोरियल 0 प्लस e टू द पावर ऑफ माइनस 4 इंटू m का वैल्यू कितना है, m का वैल्यू मैंने यहाँ पुट नहीं किया है, तो m का वैल्यू कितना है, 4 टू द पावर ऑफ 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस e टू द पावर ऑफ माइनस 4 इंटू 4 टू द पावर ऑफ 2 upon 2 factorial plus e to the power of minus 4 into 4 to the power of 3 upon 3 factorial plus e to the power of minus 4 into 4 to the power of 4 upon 4 factorial, okay, plus e to the power of minus 4 into 4 to the power of 5 by 5 factorial, ऐसे कुछ है। तो e to the power of minus 5 को कॉमन ले लो, e to the power of minus 5 को कॉमन ले लो, तो ये जो कैलकुलेशन करोगे, कैलकुलेट करोगे तो 1 प्लस 4 प्लस 16 बाई 2 प्लस 64 बाई 3 इंटू, ये आएंगे, इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं, 256 बाई 24 प्लस 1024 बाई 120, ऐसे करके मैंने कैलकुलेशन किया हुआ है, इसलिए आई हैव रिटन इट, लेकिन मेरे कैलकुलेशन करने के बाद भी गलत हो सकते हैं, आप लोग एक बार चेक कर लेना ठीक से। अब e टू द पावर ऑफ, सॉरी, e टू द पावर ऑफ माइनस 4 कॉमन ली है, अब e टू द पावर ऑफ माइनस 4 आप क्या करोगे, कैलकुलेटर से आप कैलकुलेट कर लेना, व्हाट इज द वैल्यू, इक्वल टू 0.7845, कैलकुलेटर में मिल जाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो समझ आ गए आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ द प्रोबेबिलिटी, मैं एक दो करके क्वेश्चन कर रहा हूँ, उससे आपको टाइप पता चल जाएंगे, उसके बाद we'll be dealing with some variety of questions in later parts of the lectures. If the probability that an individual suffers, suffer a bad reaction from a certain injection is 0.001, determine the probability that out of 2000 individuals, number 1, exactly 3, number 2, more than 2 individuals, number 3, none, number 4, more than one individual will suffer a bad reaction, अब कैसे करेंगे, ये जो टाइप्स है ना, पार्ट्स है ना, इसी तरह के एक टाइप दे देगा पेपर में, ठीक है, और 4 ऑप्शन दे देंगे, बोलेंगे जी कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व, तो देखते हैं सॉल्यूशन।
आप लोग यदि कर पाएंगे तो फिर आप लोग क्या करेंगे, इसको पॉज करके आप लोग अपना क्वेश्चन खुद ही सॉल्व करें। आप विल सफर ए बैड रिएक्शन, कितने बोले, 0.001, तो प्रोबेबिलिटी इक्वल टू सक्सेस इक्वल टू 0.001, ये तो ठीक है। और एन इक्वल टू कितना, 2000 लोग, 2000 इंडिविजुअल्स, तो मीन एम इक्वल टू क्या होता है, एन इंटू पी इक्वल टू 0.001 इंटू 2000, ऐसे कुछ है, इक्वल टू 2। और पी ऑफ आर का फॉर्मूला तो पता ही है, e टू द पावर माइनस एम इंटू एम टू द पावर ऑफ आर अपन आर फैक्टोरियल। अब आर इक्वल टू 3 सिंपल बोल दे रहे, प्रोबेबिलिटी ऑफ आर इक्वल टू 3, आर इक्वल टू 3 बोल रहे थे, e टू द पावर माइनस 2 इंटू 2 टू द पावर 3 अपन फैक्टोरियल 3। जब भी वैल्यू है यू राइट इट, मेरे वैल्यू आ रहा है 0.18। अब क्या बोला, नंबर 2, मोर देन 2 इंडिविजुअल, मतलब क्या होगा, मोर देन 2 इंडिविजुअल मतलब हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ आर इक्वल टू 3, 3 इंडिविजुअल भी हो सकता है, डॉट 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 4 भी हो सकता है, तो 2000 इंडिविजुअल्स भी हो सकते हैं, ठीक है। मोर देन 2, इट विल 3 4 5 कुछ भी हो, 2000 इंडिविजुअल होगा, तो विच इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ आर इक्वल टू 0,1,2। ये दोनों का, ये सब का प्रोबेबिलिटी निकाल लो, क्योंकि 2 3 से 2000 थोड़ी निकालोगे आप, तो 0 1 2 निकाल, यू फाइंड आउट एंड यू विल गेट द आंसर इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ आर इक्वल टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ आर इक्वल टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ आर इक्वल टू 2। तो वो सॉल्व करने के बाद कितना है कि 0.323। यू पीपल हैव टू सॉल्व इट। और क्या बोला यहाँ पे, नन सफर ए रिएक्शन, मतलब क्या होगा, आर इक्वल टू कितना के 0, नंबर 3, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ आर इक्वल टू 0 क्या होगा, इक्वल टू e टू द पावर ऑफ माइनस 2 इंटू 2 टू पावर 0 बाई फैक्टोरियल 2, बाई फैक्टोरियल 2 आई थिंक है, फैक्टोरियल 2 नहीं सॉरी फैक्टोरियल 0, फैक्टोरियल 0, तो इक्वल टू कितना होगा, वैल्यू कितना आएगा, 0.135। फोर्थ में क्या बोला, मोर देन वन इंडिविजुअल विल सफर, मोर देन वन इंडिविजुअल मतलब क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ आर इक्वल टू 2 3 डॉट 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 2000, वही सेम, तो क्या लिखेगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ आर इक्वल टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ आर इक्वल टू 1, ठीक है। इसका जो वैल्यू आएगा, इसका वैल्यू मैं लिख दे 0.594, आप लोग कैलकुलेट करके देख लेना। तो दिस इज ऑल अबाउट द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। नाउ वी कैन डिस्कस अबाउट द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद बाकी सारे छोटे छोटे डिस्ट्रीब्यूशन है, दैट आल्सो विल बी डिस्कसिंग, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह ये सब भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन फर्स्ट लेट्स स्टार्ट विथ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, जो कर्व होगा इट इज ए बेल शेप्ड कर्व, बेल शेप्ड कर्व। ये क्या है, या दिस इज ए, इसको क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, ओके। इसका शक्ल कैसे होंगे, लेट मी सी, इस तरह से होंगे, ऐसे आ रहे, हमने लास्ट क्लास में भी ये सब फिगर्स हमने किए थे। तो दिस इज द थिंग, ये जो मिडिल वाला पोर्शन है, ये क्या है, ये यहाँ पे मीन है, यहाँ पे एक्स बार मीन, यहाँ पे मीडियन है, और यहाँ पे मोड है, सब एक ही जगह में है। तो अगर एम क्या है, मीन है, एम सॉरी एम इज द मीडियन, MEDIAN मीडियन, एक्स बार इज द मीन एंड जेड इज द मोड। टोटल एरिया ऑफ द कर्व, ये जो पूरा एरिया है, इधर 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 इधर, टोटल एरिया ऑफ द कर्व कितना, 1, टोटल एरिया ऑफ द कर्व इक्वल टू 1। इधर वाला जो हाफ पोर्शन है, ये जो हाफ पोर्शन है इधर वाला, ये है 0.5, और इधर वाला जो है
यह भी है 0.5, तो 0.5 प्लस 0.5 इज 1। ओके, मतलब क्या, ये जो लेफ्ट पोर्शन इस तरफ जा रहा है, ये क्या है, माइनस माइनस इन्फिनिटी की तरफ, और इधर जो जा रहा है ये क्या जा रहा है, प्लस इन्फिनिटी तक। तो माइनस इन्फिनिटी, इसको म्यू भी यू माइनस इन्फिनिटी टू म्यू, तो क्या होगा 0.5, और क्या होगा म्यू टू इन्फिनिटी, ये भी होगा 0.5। ओके, ये जो मीन है, एंड म्यू इज ऑल्सो मीन, ये पॉपुलेशन मीन है, एंड दिस वन इज द सैंपल मीन। सैंपल मीन, अब ये पॉपुलेशन मीन सैंपल मीन क्या है, एक्चुअली व्हाट इज हैपनिंग, जैसे बहुत सारा पॉपुलेशन है एक एरिया में, अब वहां से मैंने रैंडमली कोई भी सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, कोई भी 5 बंदे को सिलेक्ट कर लिया, और 5 बंदे को मैं टेस्ट करके मैं सारे पॉपुलेशन के बारे में मैं सारे कैरेक्टरिस्टिक्स निकालना चाह रहा हूँ, तो दैट इज ए सैंपल। तो ये 5 बंदे निकाला, दैट इज ए सैंपल, रैंडम सैंपल, यू कैन से रैंडम सैंपल। ओके, और वो पॉपुलेशन पूरा टोटल एरिया का पॉपुलेशन, जैसे एग्जांपल ले लो, व्हाई वी डू दिस सैंपल, एक्चुअली व्हेन वी कुक राइस, हैव यू एवर कुक्ड राइस, नॉट इन द प्रेशर कुकर, हांडी में, देयर इज अ हांडी, पॉट वहां पे मैंने राइस कुक कर रहा हूँ। अब राइस कुक हुआ है क्या नहीं, उसके लिए ये जरूरी नहीं जब मैं वो दैट बॉइल्ड राइस उसके आई एम गोइंग टू पुट माय होल हैंड इनसाइड द बॉइल्ड राइस, इट्स नॉट पॉसिबल लाइक दैट, तो इट विल द माय हैंड विल बर्न ना। So what we will do, with the help of a spoon, we will bring out 2-3 rice, okay, 2-3 पीस। अब उसको उसको मैं ये करूंगा, दबा के देखूंगा, यदि वो हो गया है, उससे मुझे पता चल जाए राइस रेडी है, तो फिर क्या करेंगे, उससे हमें पता चल जाएगा जो पूरा जो जितना उस पॉट में राइस है वो क्या है, वो रेडी हो चुका है। तो अंडरस्टूड, दैट्स वाई विद द सैंपल ना, सैंपल से हमें पता चल जाता है क्या है, बट दैट शुड बी रैंडम, ये नहीं जो इधर का मैं कर रहा हूँ सिलेक्टिव सैंपल ले रहा हूँ, इट्स नॉट लाइक दैट, आई एम टॉकिंग अबाउट द रैंडम थिंग। ओके, रैंडमली, तो हमें हम उससे ही पता चल जाएगा कि राइस कुक हुआ है क्या नहीं। तो इन दैट वे क्या 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 होता है, सैंपल से ही हम लोग क्या कहते हैं, कुछ इन्फरेंस, कुछ कंक्लूजन्स में आते हैं, जो वहाँ के पॉपुलेशन कैसे, वहाँ के लोग कैसे हैं, या वो लोग का क्या कैरेक्टरिस्टिक, व्हाट दे वांट इन लाइफ, व्हाट दे वांट टू डू इन लाइफ, इट्स लाइक दैट है। तो एवरीथिंग वी कैन फाइंड आउट। ओके, तो दैट्स द थिंग। अब z इक्वल टू, वन सेक, z इक्वल टू एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। अब म्यू क्या है, मीन, द मीन पॉपुलेशन लिख दो इसमें, दिस सिग्मा इज द, इसको क्या बोलते हैं, इसको स्टैंडर्ड डिविएशन बोलते हैं। स्टैंडर्ड डिविएशन की डेफिनेशन लास्ट टाइम भी मैंने बात की थी, स्टैंडर्ड डिविएशन की, डेविएशन, x is the required value and z value that represent area। अब यू पीपल विल बी सेइंग दैट, यहाँ पे क्या होता है, ये स्टैटिस्टिक्स में क्या होता है, जेड टेबल होते हैं कि उस टेबल से हमें जेड का वैल्यू निकालना होता है, नॉट रिक्वायर्ड। हमें क्या करेंगे, जब भी इस तरह क्वेश्चन ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्वेश्चन देंगे, तो दे विल बी गिविंग द वैल्यू ऑफ दैट जेड। ओके, जेड की वैल्यू हमें दिया रहेगा, जैसे Z0 to 1 वो दिए रहेंगे वैल्यू, Z0 to 2 वो वैल्यूज दिए रहेंगे, तो आप वो वैल्यूज देखोगे और फिर यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन, ठीक है। जिसको नहीं पता वो वैल्यूज देख के भी नहीं कर पाएगा, आई एम टेलिंग यू। अब क्वेश्चंस में चलते हैं, सीधा डायरेक्ट क्वेश्चंस। मीन दिया हुआ है 12, मीन इक्वल टू 12, स्टैंडर्ड डिविएशन इक्वल टू 4। नंबर 1, कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी ऑफ x greater than equal to 20। calculate, number 2, calculate probability of x less than equal to 8। number 3, calculate probability of x less than 16, probability of x equal to 16।
और नंबर 5 प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल टू 16 अपॉन x ग्रेटर देन इक्वल टू 16। थोड़ा ये सब जानना भी जरूरी है। 1 सेक। अब इसको कैसे करेंगे? अब कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी मीन बोला हुआ है, तो लेट मी ड्रॉ। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी ड्रॉ द थिंग। दिस इज द थिंग, दिस इज द बेल शेप्ड कर्व। ओके, अब म्यू इक्वल टू 12 बोल दिया। ओके, और म्यू इक्वल टू 12 बोला हुआ और z इक्वल टू 0। अभी एरिया कुछ नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अब क्या बोला? मोर देन 20। फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल 20। ये 12 है तो 20 इधर होगा। सपोज कहीं की इधर इस तरफ भी कहीं होगा तो ये जो एरिया है दिस वन इज मोर देन 20। इतना क्लियर है? तो यहाँ पे क्या हो गया? दिस वन इज x इक्वल टू 20, ठीक है, x इक्वल टू 20। इज इट क्लियर? आप z का वैल्यू कैसे निकालेंगे? z इक्वल टू x का वैल्यू कितने? 20 माइनस म्यू इज 12 बाई स्टैंडर्ड डिविएशन। स्टैंडर्ड डिविएशन भी दिया हुआ है यहाँ पे 4। 20 माइनस 12, 20 माइनस 12 कितना था? 8। 8 बाई 4 इज हाउ मच? 2। तो z इक्वल टू 2। तो z इक्वल टू 2 ये जगह है, z इक्वल टू 2। इतना क्लियर है? तो ये वाला एरिया है, ठीक है। अब कैसे निकालेंगे इसको? ये जो है ये 0 है, z इक्वल टू 0। 0 से z इक्वल टू 2 है ये। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे दिया रहेगा z 0 टू 1 कितना है? 0.3413 और z 0 टू 2 इक्वल 0.4772। ये सारे जो वैल्यूज है ये सारे दिए रहेंगे आपको क्वेश्चन में। आई एम टेलिंग यू दिस थिंग्स विल बी गिवन। ओके, अब क्या है? z इक्वल टू 0 टू 2 और ये पूरा एरिया कितना है? पूरी एरिया दिस एरिया इज हाउ मच? दिस एरिया इज 0.5। ये तो मैंने ऑलरेडी डिस्कस किए थे। ये पूरे जो एरिया है ये क्या हाउ मच? इट इज 0.5। इतना क्लियर है? हम रिक्वायर्ड एरिया इक्वल क्या होगा? 0.5 माइनस 0 टू 2। ये वाला जो एरिया है 0 टू 2, ये फॉर्मूला ये दोनों को दिया रहेगा आपका वैल्यूज। डू नॉट वरी, यही मेनली होता है 0 टू 2, 0 टू 1, 0 टू 2। अब 0 टू 2 दिया हुआ है। ये जो एरिया है इस एरिया का वैल्यू कितना है? 0.4472। तो माइनस 0.4472। समझ आए क्या है? ये जो पूरी एरिया है ये कितना है? 0.5 है। और ये जो एरिया है ये इतना तक ये जो एरिया है इसका वैल्यू मैंने क्या दिया? 0 टू 2। ये 2 है ना, z इक्वल टू 2 है। तो 0 टू 2 का वैल्यू कितना? 0.4772। इसकी अभी जरूरत नहीं है। ये वाला मैंने ऐसे ही लिखा हुआ है। ये आंसर ये आप दिया हुआ ये भी काम आएगा कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन में। तो 0 टू 2 का वैल्यू कितना? 0.4772। तो 0.5 से इसको माइनस करो तो यू गेट द एरिया रिक्वायर्ड एरिया। दैट वन इज द प्रोबेबिलिटी यू कैन से, विच इज इक्वल टू कितना होगा? 0.0228। दिस वन इज द प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल 20 कितना होगा? 0.20228। इज इट क्लियर? नाउ नंबर 2, फिर एक डायग्राम बना लेते पहले। अब यहाँ पे क्या दे दिया? म्यू इक्वल टू 12 और z इक्वल टू 0। यहाँ पे तो एरिया कुछ नहीं है। अब क्या बोला? सेकंड क्वेश्चन, x लेस देन इक्वल टू 8। लेस देन इक्वल टू 8 मतलब लेस देन 8 मतलब कितना होगा? इधर जाएगा कहीं, ठीक है। x इक्वल टू 8, ठीक है, इस तरफ पीछे जा रहा है। x लेस देन इक्वल टू 8, 12 से तो कम है तो इधर लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा। अब z इक्वल टू क्या होगा? z इक्वल टू x माइनस म्यू। x इज 8 माइनस 12 अपॉन सिग्मा इज 4 इक्वल टू -1। तो z इक्वल टू कितना हो गया? z इक्वल टू -1। इज इट क्लियर?
अब ये नेगेटिव जो है, नेगेटिव वैल्यू, नेगेटिव हम लोग कभी काउंट नहीं करते। नेगेटिव साइन मतलब क्या होता है, मीन्स लेफ्ट हैंड साइड, सिंपल, और कुछ नहीं, मीन्स लेफ्ट हैंड साइड। ये देखो, ये इसका लेफ्ट हैंड पार्ट में इधर पढ़ रहा है ना, तो और कुछ नहीं, इसका मीनिंग यही है। अब क्या होगा, 0 to 1, जेड इक्वल टू 0 to 1, 0 to -1, सेम है बात। -1 मतलब लेफ्ट हैंड साइड, 1 मतलब राइट हैंड साइड, सिंपल। तो 0 to 1 वाला ही लगेगा। तो रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा, रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू 0.5 -0 to 1 है ना, 0 to 1, ये वाला एरिया कितना दिया है, 0.3413, 0.3413, ये 0.3413 करो, -0.3413 इक्वल टू कितना हो गया, 0.1587। रिक्वायर्ड एरिया और प्रोबेबिलिटी, ये प्रोबेबिलिटी एक्चुअली हर जगह प्रोबेबिलिटी है। ये जो पूरा एरिया, ये सारे प्रोबेबिलिटी से भरे हुए हैं। अब ये टेबल से या वैल्यू से आप लोग को प्रोबेबिलिटी निकालने हैं, तो दैट यू हैव टू फाइंड आउट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल टू 16। अब उसको कैसे करेंगे, अब क्या दिया, म्यू इक्वल टू 12, जेड इक्वल टू 0, इतना ठीक है। अब x लेस देन इक्वल टू 16, x लेस देन इक्वल टू 16, x लेस देन इक्वल टू 16 मीन्स क्या है, x इक्वल टू 16 यहाँ पे कुछ है, x इक्वल टू 16, इसका लेस मतलब ये पूरा एरिया, कैन यू सी, लेस देन इक्वल टू मतलब ये पूरा एरिया, दिस इज द थिंग। तो हम क्या लिखेंगे, मीन्स क्या है, मीन्स -∞ to 16, इधर -∞ है ना, -∞ to 16, सिंपल। तो z इक्वल टू निकालो, z इक्वल टू x माइनस म्यू 16 - 12 अपॉन 4 इक्वल टू 1। तो ये z इक्वल टू कितना हो गया, 1। अब हम लोग को पता है -∞ to म्यू, वी नो दैट -∞ to म्यू कितना है वैल्यू, 0.5, और म्यू टू 1, ये जो म्यू है, ये म्यू टू 1, म्यू टू, ये जो 1 इतने तक, यहाँ से यहाँ तक, इसका एरिया कितना है, म्यू टू 1, इसका एरिया कितना है, 0.3413, 0 माने 0 to 1 यू कैन से, 0.3413, इतना क्लियर है, 1 सेक, हाँ 0 to 1, हाँ 0 to 1, तो कितना है 0.3413, यहाँ से z इक्वल टू 0, z इक्वल टू 0 to 1, z इक्वल टू 0 to 1, ये लिखो z 0 to 1, तो कितना है 0.13, 0 to 1, ये वाला है 0.34, तो क्या होगा 0.5 प्लस 0.3 ये करेंगे तो पूरा ये एरिया आ जाएगा, पूरा ये पोर्शन आ जाएगा हमारा, ठीक है। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या होगा, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 0.5 प्लस 0.3413, which is equal to कितना 0.8413। अब फोर्थ, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 16, x इक्वल टू 16 दिया हुआ है, म्यू इक्वल टू 12, z इक्वल टू 0, और म्यू इक्वल टू कितना बोला, x इक्वल टू 16, सिंपल x इक्वल टू 16। तो क्या है x इक्वल टू 16 मतलब क्या है, ये एक पॉइंट है, दिस वन इज अ पॉइंट एक्चुअली। तो x इक्वल टू 16 क्या है, लेस देन भी नहीं, ग्रेटर देन भी नहीं, मतलब क्या, x इक्वल टू 16 इज नॉट एन एरिया, इज नॉट एन एरिया, इट इज अ पॉइंट, it is a point, therefore probability of x equal to 16, sorry, probability of x equal to 16 equal to 0, ठीक है, this is the thing। अब probability of x लिख एक फिफ्थ क्वेश्चन, probability of x less than equal to 16 upon x greater than equal to 16, ये दिया हुआ। तो हमें क्या पता है, इसको करे कैसे, लेट्स सी।
इसका मतलब ये नहीं प्रोबेबिलिटी एक्स ग्रेटर देन इक्वल 16 डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल 16, इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, इसका मतलब ये है। इसका फॉर्मूला क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, इसका मतलब ये है। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा ड्राइंग वगैरह करें और लेट्स अंडरस्टैंड द थिंग व्हाट इज गोइंग ऑन। लेट्स ड्रॉ द डायग्राम। म्यू इक्वल टू 12, z इक्वल टू 0। अब x इक्वल टू 16 ले लो, तो z इक्वल टू कितना होगा, x माइनस म्यू बाई सिग्मा इक्वल टू क्या होगा, 16 माइनस 12 बाई 4 इक्वल टू कितना होगा, 12 4 तो 1 हो गया, तो दिस वन इज द 1। z इक्वल टू 1, x इक्वल टू 16 है और z इक्वल टू 1 ये दिया होगा। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, जो कॉमन हमें क्या बोला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ये पूरी एरिया है ना। अब लेस देन 16 जो है, लेस देन इक्वल टू 16, लेस देन इक्वल टू 16 मतलब ये वाला एरिया हो गया, इतना क्लियर है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 16 और प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 16, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 16 ये हो गया, और प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 16 कौन सा एरिया होगा, कैन यू प्लीज टेल मी। लेस तो उधर हो गया, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 16 कौन सा होगा, यू कैन से दिस थिंग। प्रोबेबिलिटी ऑफ ये ग्रेटर देन 12 है ना, दिस वन ग्रेटर देन 12, और ये क्या है, ये जो है, ये जो मैं अलग कलर कर लेते हैं, ये जो है ये क्या है, x लेस देन 16, तो ये मैं लेट मी राइट इट, इसका मतलब क्या है, लेस देन 16, और ये ऐसे करके मैंने जो किया, ये क्या है, मोर देन 12। ठीक है, ये दिया हुआ है, तो हम कैसे लिख सकते हैं, ये जो कॉमन पार्ट है 12 और से ये वाला, ये दिस इज द कॉमन पार्ट, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल कितना, 0.3413। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ये वाला पार्ट, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पार्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू क्या लिख सकते, 0.5, क्योंकि ये पूरा एरिया 0.5 है, तो हम इसको लिख सकते प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल टू 16 अपॉन 16 अपॉन x ग्रेटर देन इक्वल टू, एक गलती मैंने की है यहाँ पे क्वेश्चन में, ग्रेटर देन इक्वल टू 12 नॉट 16, let me delete this thing, greater than equal to 12, this one is 12, तो क्या मोर देन 12, तो ये वाला पोर्शन हो गया, तो ए इंटरसेक्शन भी क्या हो गया, 0.3413 लेस देन ये हो गया, और ग्रेटर देन 12 ये हो गया, तो ये वाला कॉमन पार्ट हो गया, तो ये हो गया 0.3413 ये, और एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 12, तो कितना हो गया 0. क्या लिखेंगे, एक्स लेस देन इक्वल टू 16 में कितना है, 0.3413 अपॉन 0.5 इक्वल टू कितना होगा 0.6826। एक बार फिर इसको एक्सप्लेन करें, आई थिंक दैट वुड बी बेटर। अब क्या दिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 16, अब हाँ, गिवन प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 12, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 12 दिया हुआ है, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 16 निकालने हैं, यही तो फॉर्मूला है। तो इसको यदि डायग्रामेटिकली आप करोगे तो ये वाला पोर्शन कॉमन आ रहा है, तो ए इंटरसेक्शन बी कितना 0.34 से 0 to 1 जो भी वैल्यू है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इधर वाला पार्ट क्या है 0.5, तो आप दोनों को डिवाइड कर दो एंड यू गेट द आंसर, दिस इज द थिंग। अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन करके विल एंड टुडे, ओके। उसके बाद अगले दिन बाकी सारे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और आगे के टॉपिक्स हम करेंगे। In a sample question, in a sample of 500 workers, in a sample of 500 workers, in a sample of 500 workers of a factory,
If in a sample of 500 workers of a factory, the mean wage and standard deviation of wages are found to be wages are found to be rupees 500 and rupees 48 respectively. ओके, स्टैंडर्ड डिविएशन इज 48 और मीन वेज 500 दे दिया है, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ वर्कर्स, फाइंड द नंबर ऑफ वर्कर्स having wages number 1 more than 600, number 2 less than rupees 450, number 3 between rupees 548 and rupees 600। ओके, ऐसे कुछ दिया हुआ है। तो लेट्स स्टार्ट सॉल्यूशन। मीन इक्वल टू 500 बोल दिया है मीन, और स्टैंडर्ड डिविएशन कितना है 48। चलो एक डायग्राम बनाते हैं, लेट्स ड्रॉ द डायग्राम। डायग्राम बनाना बहुत जरूरी है। मीन इक्वल टू 500, z इक्वल टू 0। तो x z इक्वल टू क्या होता है, x माइनस म्यू बाय सिग्मा इक्वल टू 600 माइनस 500 बाय 48 इक्वल टू 2.08। तो ये हो गया z इक्वल टू 2.08, इधर ठीक है। और x इक्वल टू क्या है, ये 600, ये बोला हुआ। अब क्या बोला, मोर देन रुपीज 600, मतलब ये वाला पोर्शन जा रहा है ना, मोर देन रुपीज 600 मतलब इधर वाला पोर्शन जा रहा है। तो एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इक्वल टू क्या होगा, ये पूरा एरिया कितना है, ये पूरा एक मिनट को, सॉरी, ये पूरा एरिया कितना, 0.5 माइनस, अब 2.08। अब क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ, क्या बोला, प्रोबेबिलिटी एट z इक्वल टू 2.08। इसका वैल्यू टेबल से आपका आंसर आपका दिया रहेगा, इसमें क्वेश्चन में दिए रहेंगे 0.4812, ये दिया हुआ है ये वाला, ठीक है। तो 0.5 माइनस क्या होगा, ये वाला पर पोर्शन माइनस करेंगे 0.4812, तो इक्वल टू कितना होगा 0.0188। अब फ्रीक्वेंसी निकालना बोला, रिक्वायर्ड नंबर पर्सन। बार बार मैं फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा था ना, बाइनोमियल पॉइजन इस सब में n इंटू दिस प्रोबेबिलिटी कर रहा था, तो वो फॉर्मूला यहाँ पे लग गया। रिक्वायर्ड नंबर ऑफ पर्सन इक्वल टू क्या होगा, n इंटू प्रोबेबिलिटी, n इंटू पी। तो n का वैल्यू कितने हैं, n का वैल्यू 500 इंटू 0.0188 इक्वल टू कितना हो गया 9.4, मुझे 9। तो 9% ऐसे हैं जिसका जो वेजेस है मोर देन रुपीज 600 है, इसका मतलब यही है। क्लियर, ऐसे करके किसकी भी निकाल लेंगे। सेकेंड वाला पार्ट में क्या है, लेस देन रुपीज 450, यहाँ पे बोल दिया म्यू इक्वल टू 500, z इक्वल टू 0, लेस देन 250, लेस देन 450, ये बोला ना, तो ये वाला हो गया 450, x इक्वल टू 450 ये है, लेस देन तो ये वाला एरिया हो गया, ये वाला वही सेम स्टाइल। तो z इक्वल टू क्या होगा, x माइनस म्यू बाय सिग्मा, x माइनस म्यू बाय सिग्मा कितना होगा 450 इक्वल टू माइनस 50 बाय 48 विच इज इक्वल टू कितना होगा माइनस 1.04। लेकिन माइनस बोल के कुछ नहीं है, तो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ z इक्वल टू 1.04 इक्वल टू, ये भी आपका दिया रहेगा 0.3508, ठीक है। तो एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, ये एरिया
ये जो एरिया ये कैसे निकलेंगे, ये पूरा एरिया कितना 0.5 माइनस ये वाला एरिया, माइनस ये वाला एरिया कर दो तो ऑटोमेटिकली ये वाला एरिया निकल जाएंगे। ये पूरा 0.5 है, ये पूरा 0.5 है, उसमें से ये वाला एरिया कौन सी है, ये वाला एरिया, ये वाला है 0.3508, दोनों को माइनस करो, यू विल गेट द आंसर, you will get that value, area of the shaded region, area of the shaded region equal to 0.5 minus 0.3508, 0.1492, तो नंबर ऑफ फोकस कितना होगा, वर्कर्स इक्वल टू n into p equal to 500 into 0.1492 equal to 75 workers। इतना क्लियर है। तो ऐसे करके नेक्स्ट वाले लास्ट वाला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है, बिटवीन वाला कुछ बात है शायद, बिटवीन ₹548 एंड ₹600, ऐसे कुछ दिया है, 548 एंड ₹600। देखते हैं इस क्वेश्चन को। लेट मी टेक वन शीट। थर्ड, बिटवीन क्या है, बिटवीन ₹548 एंड ₹600। तो कैसे करेंगे, डायग्राम ठीक से नहीं बना, कोई बात नहीं, म्यू इक्वल टू 500 दिया हुआ, जेड इक्वल टू 0, अब 548 ये हो गया, x इक्वल टू 548 और x इक्वल टू 600, ये वाला एरिया बिटवीन दिस एंड दिस, ये वाला एरिया, ठीक है। अब कैसे करेंगे, z इक्वल टू 548 माइनस 500 अपॉन 48, एक सेकेंड, हाँ अपन 48 अपन 48 कितने होंगे, और z इक्वल टू 540 600 माइनस 500 अपॉन 48, दोनों का वैल्यू कितने हैं, ये 1 हो गया और ये हो गया 2.08, तो 548 वाला 1, तो z इक्वल टू 1 हो गया और ये हो गया z इक्वल टू 2.08, इट्स फाइन। और एरिया 0 to 1 मैंने बोल दिया था, 0 to 1 का कितना वैल्यू 0.3413 दिया रहेगा, और 0 to 2.08 के एरिया कितना है 0.4812, ये दोनों दिया रहेगा, दिस विल बी गिवन, ओके। तो एरिया ऑफ द शेडेड रीजन क्या होगा, शेडेड रीजन क्या होगा, ये पूरा का एरिया, ये पूरा एरिया माइनस, यदि ये पूरा एरिया क्या है 2.08, 0 to 2.08, और ये क्या है 1, 0 to 1, ये वाला ये पूरा एरिया माइनस यदि ये वाला एरिया कर दे तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली ये शेडेड रीजन निकल जाएंगे। तो दैट्स व्हाट आई एम डूइंग ओवर हियर, which is equal to 0.4812 माइनस 0.3413, which is equal to कितना है 0.1399, ठीक है। तो नंबर ऑफ वर्कर्स क्या होगा, नंबर ऑफ वर्कर्स, लेट मी टेक वन मोर शीट, number of workers equal to n into p equal to 500 into 0.1399 equal to कितना होगा 70 people who are in the who are between 548 and 600, ठीक है। तो ये इस तरह का क्वेश्चंस आप लोग को पेपर में आएंगे, ये सारे क्वेश्चंस आप लोग देखिए, ठीक है। तो एंड इन द नेक्स्ट क्लास आई विल बी कमिंग विद फ्यू मोर डिस्ट्रीब्यूशंस जो अब वी हैव लेफ्ट इट, ठीक है। एंड देन विल बी कमिंग विद अ स्पेशल क्लास जिसमें हम क्या करें, डिफरेंट वेरियस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जो ये सब टॉपिक्स हैं वो हम करेंगे, ठीक है। सैम्पलिंग भी है, उसके बाद हम लोग का आगे का
रिग्रेशन टॉपिक भी, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। रिग्रेशन से भी एक क्वेश्चन तो मस्ट है, रिग्रेशन से भी, सैम्पलिंग से भी एक क्वेश्चन मस्ट है। तो ये सारी चीजें पूरा प्रोबेबिलिटी एक्चुअली दे हैव गिवन। ओके, तो एवरीथिंग वी हैव टू डू ओवर हियर। ओके, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये सारी चीजें आप लोग कीजिए, एंड आई एम कमिंग वेरी सुन विद द नेक्स्ट क्लास।